गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने चैनल वीडाबल में। और सभी व्यूअर्स का एक बार फिर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। दोस्तों, जो भी नए हैं और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। शिक्षकों से संबंधित और भी अन्य जानकारियों से संबंधित जैसे कि रोजगार न्यूज़ और करंट जीके से रिलेटेड आपको सभी जानकारियां वीडियोज़ के माध्यम से प्रोवाइड करवा दी जाती हैं। तो दोस्तों, सब्सक्राइब तो करें ही, साथ में बेल आइकॉन पर भी प्रेस जरूर करें। और यदि पसंद आता है वीडियो तो लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती 2018 से संबंधित। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि लोक शिक्षण संचालनालय यानी कि डीपीआई के द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति कर दी गई है वर्ग 1 और 2 के। ट्राइबल डिपार्टमेंट ने भी वर्ग 1 की नियुक्ति कर दी है, लेकिन अभी माध्यमिक शिक्षकों को उन्होंने ज्वाइनिंग नहीं दी है और जिसके लिए वह सभी लोग प्रयासरत हैं। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि डीपीआई के द्वारा ज्वाइनिंग देने के बाद में अभ्यर्थियों को, चयनित शिक्षकों को निकाला जा रहा है। इट मीन्स उनकी जॉब को निरस्त किया जा रहा है, उनकी नियुक्ति को निरस्त किया जा रहा है, कैंसिल किया जा रहा है। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों को इसके संबंध में डिटेल में वीडियो भी बनाया था और अभी हाल ही में न्यूज़पेपर में भी काफी कुछ डिटेल आई है जिसमें अभ्यर्थियों के द्वारा यूजीसी के नियमों को स्पष्ट किया गया है। इसलिए मैं आप लोगों के सामने ये वीडियो लेकर के आया हूं। बाकी आप सब लोग जानते हैं कि किन कारणों से निकाला गया है। तो पहला कारण तो दोस्तों वही है, डबल डिग्री का। और अभी तक 4 शिक्षकों को ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं और उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी है विभिन्न विषयों की, जो कि वर्ग 1 से संबंधित है। अब दोस्तों, और भी शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने की डबल डिग्री की है, यानी कि एक ही सत्र में उन्होंने मास्टर डिग्री भी कर ली और एक ही सत्र में उन्होंने बीएड डिग्री भी कर ली। तो इस प्रकार से उनका जो केस बन रहा है वो यूजीसी के नियमों का उल्लंघन करता है, जो कि उन्होंने 2015 में दिया था। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि यूजीसी के नियमों के उल्लंघन के साथ में जब डीओ लेवल पर उनकी जांच हुई और दस्तावेजों का फिर से सत्यापन किया गया तो पाया गया कि इनका केस डबल डिग्री का केस है और उसी के आधार पर उनकी नियुक्ति को निरस्त कर दिया गया। तो दोस्तों, ये तो केवल 4 शिक्षकों की बात है, लेकिन 500 की जांच अभी चल रही है। वो भी मैं आप लोगों को न्यूज के माध्यम से बताऊंगा पूरी डिटेल में। और यूजीसी के क्या नियम और विनियमन है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से रास्ता ढूंढ रहे हैं शिक्षक अपने आप को बचाने का। तो आइए देखते हैं इस न्यूज़पेपर के माध्यम से। तो देखिए दोस्तों, आपके सामने है, हेडिंग है कि 2 डिग्री वाले शिक्षकों की नियुक्ति पर संकट, 4 की निरस्त हो चुकी है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, वर्ग 1 के ये शिक्षक थे डबल डिग्री के केस वाले और 500 से ज्यादा जांच की जद में है, यानी कि उनके ऊपर जांच की जा रही है डीओ लेवल पर, लोक शिक्षण संचालनालय के स्तर पर। आइए जानते हैं थोड़ा सा और अंदर। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक ही साल में 2 डिग्री कर पात्रता परीक्षा पास करके चयनित हो चुके शिक्षकों के सामने नियुक्ति का संकट पैदा हो गया है। स्कूल शिक्षा विभाग में ऐसे 4 चयनित शिक्षकों की नियुक्ति निरस्त कर दी है और 500 से ज्यादा जांच के घेरे में है। इनके डॉक्यूमेंट्स में सत्यापन करने वाले जिला शिक्षा अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जा सकती है। दोस्तों, बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि जब वेरिफिकेशन किया गया था तो इन लोगों ने कितनी लापरवाही बरती है और इसकी गाज निश्चित रूप से सभी जिलों में जहां पर ये शिकायतें आई हैं डीओस पर गिरने वाली है। एक साल में पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड करने या अन्य डिग्री लेने वाले ऐसे युवाओं ने शिक्षक पात्रता परीक्षा पास कर ली। तो दोस्तों, बिल्कुल स्पष्ट है कि उन्होंने जो है या तो सेम यूनिवर्सिटी से की होगी या फिर अलग अलग यूनिवर्सिटी से की होगी, लेकिन उनका जो सत्र है या तो प्रीवियस की बात करें या हम उसके फाइनल की बात करें और उसके साथ में ही उन्होंने बीएड कर लिया। तो निश्चित रूप से दोस्तों, यदि रेगुलर की बात करते हैं तो एक ही विद्यार्थी 2 जगह पर एक ही समय में उपस्थित नहीं हो सकता। इसी वजह से जो यूजीसी का नियम है वो इस पर लागू हो रहा है। उनका कहना था कि डबल डिग्री किसी भी स्थिति में मान्य नहीं है और उसी आधार पर इनको रिजेक्ट किया गया है। ठीक है, अब शिक्षक पद पर इनका चयन भी हो गया था। आयुक्त कार्यालय स्तर पर हुए दस्तावेजों के वेरिफिकेशन के दौरान इनमें से ज्यादातर को रिजेक्ट कर दिया गया था। जिला स्तर पर भी इनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया गया था। विभाग द्वारा 5 अक्टूबर को जारी की गई 12,043 चयनित शिक्षकों की अंतिम सूची में से कई शिक्षक शामिल कर लिए गए थे। तो दोस्तों, यहां पर आप देख पा रहे हैं कि जो रिजेक्ट हुए और जो सिलेक्ट हुए, तो निश्चित रूप से जो रिजेक्ट हुए हैं तो उन्होंने यहां पर आपत्ति ली, उन्होंने शिकायत की। और वो शिकायत भी मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरह से अंग्रेजी वर्ग 1 के 63 शिक्षकों की सूची भेजी थी जबलपुर से और उनके ऊपर भी जांच चल रही है।
ठीक है। अब आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय ने हाल ही में 4 शिक्षकों को निरस्त कर दिया है, उनकी ज्वाइनिंग को निरस्त कर दिया, ये सब जानते हैं। इन 4 लोगों में भोपाल के नारायण सिंह मीना थे, बाबूलाल साहू समेत राजगढ़ के भगवान सिंह, जगदीश प्रसाद शामिल हैं। तो बिल्कुल नाम भी स्पष्ट सभी को पता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मामले में स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार का कहना है कि अभी जांच की जा रही है। ठीक है, तो जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, जब उनके पास ये बातचीत पहुंची तो उनका कहना है कि जांच चल रही है, वो फाइनल कुछ भी नहीं किया गया है, किसी के साथ हम अन्याय नहीं होने देंगे। तो दोस्तों ये तो नेता लोग हैं, उनकी बातें सब ऐसी ही रहती हैं। चलिए अब अभ्यर्थी क्या कहते हैं अपने आप को बचाने के लिए, तो उनका कहना है कि दूरस्थ अथवा जो ओपन मोड होता है शिक्षा यूजीसी विनियमन 1985 से नियंत्रित होते हैं। भारत में कई विश्वविद्यालय दूरस्थ मोड के माध्यम से लाखों विद्यार्थियों को हर साल डिग्री प्रदान करते हैं। 2012 से पहले किसी भी संस्था अथवा विभाग द्वारा एक सत्र में एक नियमित रूप से डिग्री करने और एक दूरस्थ डिग्री करने पर कोई टिप्पणी अथवा विनियमन नहीं बनाए गए थे। बिल्कुल ठीक है, उसके बाद ये नियम आया है, इनका कहना भी ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि 2012 में यूजीसी ने एक मीटिंग कर ऐसे कई प्रस्ताव रखे और इन प्रस्तावों में कहा गया कि एक छात्र जिसने नियमित मोड के तहत एक विश्वविद्यालय के डिग्री प्रोग्राम में दाखिला लिया हो, वह अधिकतम एक और अतिरिक्त डिग्री प्रोग्राम उसी या किसी अलग विश्वविद्यालय से दूरस्थ के माध्यम से एक साथ ले सकता है। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, 2012 में यूजीसी की एक मीटिंग हुई थी और वहां पर उनके द्वारा यह निर्णय लिया गया था। सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और डिग्री की बात उन्होंने की थी, लेकिन डुअल डिग्री की बात को फिर भी उन्होंने कोई नियम नहीं दिया था इसके संबंध में, और 2015-16 में तो बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया कि ये मान्य नहीं की जाएगी। ठीक है, उसके बाद में यूजीसी ने जनवरी-फरवरी 2016 की सार्वजनिक सूचना में कहा कि सभी विश्वविद्यालय अपने डिग्री पाठ्यक्रमों के संचालन, प्रथम डिग्री और स्नातकोत्तर डिग्री प्रदान करने संबंधी 2003 के नियमों का पालन करेंगे और जहां कहीं भी आवश्यक होगा निकाय के मानदंडों का पालन भी सुनिश्चित करेंगे। तो दोस्तों बिल्कुल स्पष्ट है और मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि जनवरी-फरवरी 2016 में उन्होंने एक सूचना जारी कर दी थी मीटिंग के बाद में, सभी लोगों से मत लेने के बाद में, और बताया था कि 2003 में डबल डिग्री से संबंधित जो भी नियम है वो ही मान्य किए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में अगला पॉइंट है कि यूजीसी ने मई 2020 में छात्रों द्वारा एक सत्र में एक नियमित एवं एक दूरस्थ डिग्री अर्जित करने को मान्य किया है और सिफारिश एमएचआरडी को भेजी है। ये बात भी बिल्कुल ठीक है दोस्तों। अभी यूजीसी ने मीटिंग ली थी मई 2020 में और वहां पर यह प्रस्ताव पारित किया गया था कि डबल डिग्री को मान्य किया जाए और आपस में टाई अप करके डबल डिग्री देने का प्रोग्राम बनाया जाए, लेकिन अभी हाल ही में ये मंत्रिमंडल में पहुंचा है, लेकिन वहां से प्रस्ताव को पास नहीं किया गया है, तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ये लागू हो चुका है। और इस प्रकार से दोस्तों जो 2015-16 का यूजीसी का नियम है उसी के आधार पर इनकी नियुक्ति को निरस्त कर दिया गया है। तो दोस्तों बिल्कुल स्पष्ट हो गया आपको कि आगे भी 500 अभ्यर्थियों के ऊपर गाज गिर सकती है और यूजीसी की जो गाइडलाइन है उसका पालन यहां पर गवर्नमेंट के द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा किया गया है। तो दोस्तों आगे देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन जो भी होगा उसमें वेटिंग लिस्ट के कैंडिडेट्स को जो कि प्रतीक्षा सूची में है, प्रोविजनल प्रतीक्षा सूची में है, उनका जरूर यहां पर लाभ हो जाएगा। हम देख पा रहे हैं दोस्तों कि 4 शिक्षक हुए हैं, 500 और बाहर जा सकते हैं। इसका मतलब यह है कि करीबन 500-600 के करीब अभ्यर्थी बाहर चले जाएंगे केवल डबल डिग्री के केस में। उसके बाद में बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि अतिथि शिक्षक वाले हैं, जिन्होंने कि अतिथि शिक्षक नौकरी करते करते डिग्री ले ली दूसरी। ठीक है, उसके भी कुछ नियम बनाए गए हैं, जिसमें से एक नियम कहता है कि आपने मुख्यालय में रहते हुए मुख्यालय से ही आपने बीएड और वो मान्य किया है तो उनको तो मान्य कर लिया जाएगा, लेकिन जो मुख्यालय से बाहर एक ही सत्र में पढ़ाने के साथ साथ उन्होंने डिग्री ली है, बीएड की हो या कोई मास्टर डिग्री हो, तो उनको बिल्कुल भी इस भर्ती परीक्षा में शामिल नहीं किया जाएगा। लेकिन दोस्तों यहां पर दोनों पॉइंट्स की शर्त यह है कि जो 3 साल का और जो 200 दिन का शर्त है कि शिक्षण अनुभव का, वो जरूर यहां पर कंप्लीट होना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे उन्होंने मुख्यालय में रहकर डबल काम किया हो, है ना, अतिथि शिक्षक रहते हुए कोई डिग्री ली हो, या फिर उन्होंने मुख्यालय से बाहर अतिथि शिक्षक लेते हुए कोई डिग्री ली हो। लेकिन दोनों ही शर्तों की कंडीशन में जो शैक्षणिक सत्र में काम करने का नियम है 3 सत्र और 200 दिनों का, वो जरूर पूरा किया जाना चाहिए। तो दोस्तों निश्चित रूप से वेटिंग के अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं और जैसा मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि दिसंबर के आसपास बात की गई थी डीपीआई में कि हम ज्वाइनिंग प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे वेटिंग वालों को भी, और निश्चित रूप से दोस्तों अब अभ्यावेदनों पर भी विचार चल रहा है और जो भी
अपात्र नहीं पाए गए हैं शिक्षक बनने के, उनको बाहर किया जा रहा है। तो उन सबको मिलाकर के वेटिंग बनाई जाएगी। साथ में ही 8,000 शिक्षक, क्योंकि 12,043 को नियुक्ति दी, होना थी 20,000, तो वो भी इंतजार कर रहे हैं, तो उनको भी इसमें ऐड किया जाना चाहिए और वेटिंग लिस्ट तैयार करके दिसंबर में ही उनकी ज्वाइनिंग दे देनी चाहिए। और इससे पूर्व दोस्तों जो आदिम जाति कल्याण विभाग के माध्यमिक शिक्षक हैं उनको भी नियुक्ति दी जाए। तो दोस्तों शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। जय